NCERT कक्षा 7 विषय संस्कृत का यह अंतिम पाठ है। पंचदशः पाठः लालन गीतम। इस गीत के रचयिता संपदानंद मिश्र जी हैं। इसमें एक बच्चे को संबोधित किया गया है, उसको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वर्णन करके उसको बहलाया जा रहा है। NCERT की सभी विषयों की पुस्तकें कक्षा 6 से 12 तक की, विशेष रूप से कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकें इस समय बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में पाठ्यक्रम में स्वीकृत हैं। तो यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जूनियर स्तर के शिक्षकों के लिए, संस्कृत विषय के शिक्षकों के लिए सर्वथा उपयोगी है। लालन गीतम। उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलं विकसति नदति मंदिरे उच्चैर् ढक्का सरिता सलिले सेलति नौका पुष्पे पुष्पे नानारंगाः तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम् धेनुः प्रातर्यक्षति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति हरिणोऽयं खादति नवघासं सर्वत्र च पश्यति स विलासम् उष्ट्रः तुङ्गः मन्दमगच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति घोटकराजः क्षिप्रं धावति धावनसमये किमपि न खादति पश्यत भल्लूकम् इमं करालं नृत्यति थैकुरकरतालम्। प्रस्तुत गीत में विभिन्न प्रकार के पशुओं के माध्यम से एक बालक का मनोरंजन करने का प्रयत्न किया गया है। उदते सूर्य, सूर्य उदते, सूर्य के उदित होने पर धरणी विहसति, मानो धरणी अर्थात पृथ्वी हंसती है, आनंद युक्त हो जाती है। पक्षी कूजति, पक्षी कूजता है। कमलम विकसति, और कमल विकसित होता है, अर्थात पक्षी समुदाय कूजते हैं, पक्षी कूजते हैं। कमलम विकसित, कमल विकसित होते हैं। यहाँ पर एक वचन की क्रिया प्रयुक्त है, परंतु भावार्थ में बहुवचन की भी क्रिया प्रयोग कर सकते हैं। नदति मंदिरे उच्चैर् ढक्का, मंदिरे उच्चैर् ढक्का नदति, मंदिर में उच्च स्वर से ढक्का नगाड़ा नदति बजता है, आवाज करता है। सरिता सलिले सेलति नौका, सरिता सलिले, सरिता यहाँ सलिले, सलिल जल, सरिता सलिले नदी के जल में, सेलति नौका, नौका नाव, सेलति डगमगाती है, हिलती डुलती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, नाना अर्थात विभिन्न, रंग अर्थात वर्ण रंग। पुष्पे पुष्पे, प्रत्येक पुष्प पर, यहाँ पर नित्य विभक्तियों से द्विरुक्ति हुई है। पुष्पे पुष्पे, प्रत्येक पुष्प पर नाना रंगाः, पुष्पों में विभिन्न प्रकार के रंग हैं, वर्ण हैं। तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः, चित्रपतंगाः अर्थात तितलियाँ, तेष उन पर, डयन्ते उड़ती हैं। उन विभिन्न वर्णों के पुष्पों पर विभिन्न वर्णों की तितलियाँ उड़ती हैं, उड़ रही हैं। वृक्षे वृक्षे, सभी वृक्षों पर, प्रत्येक वृक्ष पर नूतन पत्रम, नवीन पत्ते आ गए हैं। विविधैर् वर्णैर् विभाति चित्रम, और वो विविधैः वर्णैः, विभिन्न वर्णों से, विभिन्न प्रकार के रंगों से, विभाति चित्रम, बहुत ही चित्र विचित्र ढंग से सुशोभित हो रहे हैं।
धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम, प्रातः धेनु दुग्धम यच्छति। प्रातः काल को धेनु दूध देती है, और वो दूध कैसा है? शुद्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, शुद्ध स्वच्छ मधुर और स्निग्ध है। गहने विपने व्याघ्रो गर्जति, गहने विपने गहन जंगल में, व्याघ्रो गर्जति व्याघ्र गर्जन करता है। उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति, च तथा तत्र वहाँ उच्च ही उच्च स्वर से सिंह शेर नर्दति दहाड़ता है, दहाड़ रहा है। हरिणो अयम खादति नभघासम, अयम हरिणः, अयम यह हरिणः हिरण मृग नभघासम खादति, नई घास को ताजी घास को खा रहा है या खाता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और च तथा सर्वत्र सभी जगह सविलासम क्रीड़ापूर्वक पश्यति देखता है, चारों ओर क्रीड़ापूर्वक देखता है। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, तुंगः ऊंचा उच्च, उष्ट्रः ऊंट, मंदम धीमे धीमे मंद गति से गच्छति जाता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, पृष्ठे अपनी पीठ पर प्रचुरम भारम प्रचुर भार को निवहति ढोता है, वहन करता है। घोटक राजा क्षिप्रम धावति, घोटक राजा अश्वराज, अश्व में श्रेष्ठ तथा श्रेष्ठ अश्व घोड़ा क्षिप्रम तेजी से धावति दौड़ता है। धामन समय और दौड़ने के समय किमपि खादति, कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लूकम इमं करालम भल्लूकम पश्यत, इमं इस करालम भयंकर, भल्लूकम भालू को, पश्यत देखो, इस भयंकर भालू को देखो। नृत्य कुरु करतालम, जो कि नृत्य कर रहा है। कब? था ऐसा करे किसके द्वारा? करतालम, ताली बजाते समय ऐसा करने से वह भालू नृत्य करता है, नृत्य कर रहा है। प्रश्नोत्तर। का विहसति? धरणी विहसति। किं विकसति? कमलं विकसति। व्याघ्रः कुत्र गर्जति? गहने विपिने गर्जति। हरिणः किं खादति? नभघासं खादति। मंदम कहाँ गच्छति? मंदम उष्ट्रः गच्छति। रेखांकित पदों के आधार पर के स्थान पर प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग करना है। सलिले नौका से लति, तो हो जाएगा सलिले का से लति, और पूर्ण विराम के स्थान पर सभी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते, कुत्र चित्रपतंगाः डयन्ते। उष्ट्रः पृष्ठे भारं निवहति, कः पृष्ठे भारं निवहति। धामन समये अश्वः किमपि न खादति, कदा अश्वः किमपि न खादति। सूर्ये उदिते धरणी विहसति, कस्मिन् उदिते धरणी विहसति। कस्मिन् शब्द का प्रयोग यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग यश च भावेन भाव लक्षणम से हुआ है। यहाँ पर दो कार्य एक साथ होते हैं, अर्थात एक कार्य कारण रूप में होता है, दूसरा कार्य उसके परिणाम रूप में होता है। वहाँ पर यश च भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी विभक्ति होती है। चतुर्थ प्रश्न, पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। धरणी पृथ्वी, करालम भयंकरम, सलिले जले, विपिने वने, हरिणः मृगः, मंदिरे देवालये। विलोम पदों को मिलाना है। मंदम क्षिप्रम, नीचैः उच्चैः, कठोरः स्निग्धम, पुरातनम नूतनम, अपर्याप्तम पर्याप्तम। हाँ, न तथा आम तथा न और हाँ में उत्तर देने हैं। धामन समये अश्वः खादति न, उष्ट्रः पृष्ठे भारं न वहति न, सिंहः नीचैः क्रोशति न, पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते आम, वने व्याघ्रः गर्जति आम, हरिणः नभघासं न खादति न। निम्नलिखित प्रश्नों सप्तम प्रश्न है। दिए गए पदों का निर्दिष्ट विभक्ति और वचन में परिवर्तन में रूप बताना है। जैसे चित्रपतंगा प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में होगा चित्रपतंगाः, भल्लुकः तृतीया एक वचन का रूप होगा भल्लुकैः, उष्ट्रः का पंचमी द्विवचन में होगा उष्ट्राभ्याम, हरिणः का सप्तमी बहुवचन बहुवचन होगा हरिणेषु,
व्याघ्रः का द्वितीय एक वचन होगा व्याघ्रम, घोटक राजा का सप्तमी एक वचन होगा संबोधन एक वचन होगा हे घोटकराज। निम्नलिखित चित्र को देख करके नीचे दिए गए शब्दों से सार्थक वाक्य बनाने हैं। सूर्यः उदेति, बालाः क्रीडन्ति, चित्तपतंगाः डयन्ते, खगाः कूजन्ति, कमलानि विकसन्ति। इस प्रकार से NCERT कक्षा 7 विषय संस्कृत का पाठ्यक्रम संपन्न हुआ।